Hello students, how are you? I hope you all are very fine. ये स्टूडेंट्स आज हम आपकी पोएम करेंगे रुबाइयाँ, जिसको लिखा है फिराक गोरखपुरी ने। फिराक गोरखपुरी उर्दू के काफ़ी बड़े शायर माने जाते हैं, बड़े प्रसिद्ध शायर माने जाते हैं। फिराक गोरखपुरी उर्दू भाषा के श्रेष्ठ शायर कहे जा सकते हैं। उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए नवीन शब्दों और नवीन भाषा का प्रयोग किया है, जो आप इस कविता में भी देखेंगे। इनकी भाषा में उर्दू, फारसी, खड़ी बोली, हिंदी, देशज भाषाओं का मिश्रण देखा जा सकता है। इसी प्रकार लाक्षणिक प्रतीकात्मकता और मुहावरों के प्रयोग के कारण उनकी अभिव्यंजना शैली बड़ी प्रभावोत्पादक बन पड़ी है। अभिव्यंजना यानी कि उनको व्यक्त करने की बहुत अच्छी समझ है। यही नहीं, फिराक गोरखपुरी ने अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, पदमैत्री और संदेह आदि अलंकारों का भी सफल प्रयोग किया है। रुबाई और गज़ल लिखने में उनको महारत हासिल थी। तो फर्स्ट जो पार्ट आपका है वो है रुबाइयाँ। फर्स्ट पार्ट आपका रुबाइयाँ है और सेकंड पार्ट जो है वो है गज़ल। तो आज हम रुबाइयाँ करेंगे। देखिए फर्स्ट पैरा, इसमें जो है फर्स्ट जो रुबाइयाँ जो है, रुबाइयाँ में इसमें वात्सल्य रस का बहुत भरपूर प्रयोग किया गया है। इसमें लेखक ने, कवि ने वात्सल्य रस का प्रयोग किया है। इसमें माँ का बच्चे के प्रति प्रेम काफी सुंदर तरीके से दिखा रखा है। देखिए, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, चांद का टुकड़ा यानी कि चांद जैसा सुंदर। अब माँ के लिए अपना बच्चा चांद का टुकड़ा ही होता है। कोई भी माँ है उसको अपने बच्चे बड़े सुंदर लगते हैं, तो उस माँ का बच्चा भी उसके लिए बहुत सुंदर है। और वो माँ अपने उस चांद जैसे बच्चे को लेकर अपने आंगन में खड़ी है। हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, उसने उसे गोद में भर रखा है, अपने हाथों में उठा रखा है, गोद में उठा रखा है, और वो अपने हाथों से उसे झुलाती है, हाथों से झुला रही है। रह रह के हवा में जो लौका देती है, लौका देना होता है उछाल देना। जैसे छोटे बच्चे को हवा में उछाल दिया जाता है ना, तो वो भी थोड़ी थोड़ी देर में रह रह कर उसे हवा में उछाल देती है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, और जैसे ही वो उसे हवा में उछालती है तो बच्चा जोर जोर से खिलखिला के हंसता है और उसकी हंसी गूंजने लग जाती है। पूरे आंगन में उसकी हंसी गूंजती है। आपने देखा होगा जब किसी छोटे बच्चे को खिला रहे होते हैं और उसके खिलाते खिलाते जब उछाल दिया जाता है तो वो बच्चा बड़ा खुश हो जाता है और जोर जोर से हंसता है। तो इसमें भी उसी का ही वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, रह रह कर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रस वात्सल्य रस का है ही, क्योंकि माँ और बच्चे का वर्णन है, और प्रसाद गुण है इसमें। ओके, तो सेकंड पैरा देखिए, नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके। नहला के, अब माँ और बच्चे का फिर से वर्णन है। माँ जो है बच्चे को नहलाती है। छलके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। छलके यानी पानी छलका कर, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर निर्मल जल से, निर्मल साफ स्वच्छ जल से नहलाती है उसको। उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, गेसु होते हैं बाल, तो वो उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है, यानी उसके बालों को संवारती है। माँ बच्चे को तैयार कर रही है। पहले वो उसको खिला रही है फर्स्ट पैरा में, सेकंड पैरा में बच्चे को तैयार कर रही है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, और जब वो उसको तैयार कर रही है बच्चे को, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, तो बच्चा अपनी माँ के मुंह को बड़े प्यार से देखता है। जब घुटनियों में लेके पहनाती कपड़े, अब माँ बच्चे को पहले छलका कर ठंडे ठंडे पानी से, साफ स्वच्छ पानी से नहलाती है। फिर उसके बालों में कंघी करती है, उसके बाल संवारती है। फिर घुटनों में लेकर उसको कपड़े पहनाते, नहीं तो छोटे बच्चे निकल जाते हैं ना हाथ से, या हाथ में नहीं आते हैं, तो वो घुटनों में दबाकर उसको उसके कपड़े पहना रही है। और जब वो कपड़े पहना रही है तो बच्चा उसको बड़े ही प्यार से देखता है। अगेन इसमें वात्सल्य रस है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी है। तो ये पैरा भी हो गया, समझ आ गया होगा आई थिंक आपको। थर्ड देखिए, दिवाली की शाम घर पुते और सजे,
चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। अब जो फिराक गोरखपुरी थे वो सभी धर्मों का आदर करते थे, तो इस कविता में, रुबाइयों में आपको इस चीज़ का भी चित्रण मिलेगा कि उन्होंने सभी धर्मों के आदर किया है, यानी उन्होंने काफ़ी त्योहारों का वर्णन किया। हालांकि वो मुसलमान थे, लेकिन देखिए उन्होंने दिवाली का भी वर्णन किया है, आगे वो होली का भी दिखाएंगे, राखी का भी दिखाएंगे, सॉरी। देखिए, दिवाली की शाम घर पुते और सजे। अब दिवाली की शाम है, सारे घरों पे पेंट हो रखा है, पुते हुए हैं, सारे लिपे पुते हैं, पेंट हो रखा है, साफ सुथरे सजे हुए घर हैं। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, और लोग जो हैं घरों में चीनी के सुंदर सुंदर खिलौने लेकर आते हैं। दिवाली पे लाते हैं ना चीनी के खिलौने, तो लोग अपने घर चीनी के खिलौने लेकर आए हैं। सुंदर खिलौने हैं बड़े, और वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम लावे। और जो खिलौने हैं वो ऐसे जगमग हैं कि जो भी उसको देखता है उसके मुखड़े पर एक चमक आ जाती है, एक नरम वाली चमक आ जाती है, सुंदर सुंदर उसके मुंह दिखने लग जाते हैं, और चारों तरफ खुशी छा जाती है। यानी चीनी के खिलौने भी लोगों में उत्साह और खुशी भर देते हैं। बच्चों के घरौंदे में जलाती है दिए, और माँ क्या करती है, जो बच्चे ने छोटे छोटे मिट्टी के घर बनाए हुए हैं ना, उनमें भी वो दिए जलाती है। घरौंदे होते हैं छोटे छोटे घर मिट्टी के, तो उनमें वो दिए जलाती है, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। यानी बच्चे का घर भी जगमगाने लगता है। जैसे छोटे बच्चे मिट्टी के घर बनाते हैं ना, तो माँ उन घरों में भी दिए जला देती है, जिससे वो घर भी जगमगाने लगता है, वो घर भी सुंदर लगने लगता है, और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब फिर से बच्चे का वर्णन है। आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है, बालक तो हाय चांद पे ललचाया है। आंगन में ठुनक रहा है, ठुनक रहा है मतलब होता है धीरे धीरे चल रहा है, ठुनक रहा है धीरे धीरे चल रहा है, यानी जैसे उदास होकर चल रहा है। जिद आया है, जिद पे अड़ा हुआ है, बच्चा जिद पे अड़ा हुआ है, इसलिए हो सकता है जिद में वो धीरे धीरे चल रहा हो, यानी झुक कर चल रहा है। बालक तो है चांद पे ललचाया है, अब वो बालक चांद पे ललचाया हुआ है, उसका लालच चांद पे आके अड़ गया है, वो चांद चाहता है, उसको क्या चाहिए, चांद चाहिए। माँ से क्या कह रहा है, चांद चाहिए। दर्पण उसे देकर कह रही है माँ, अब माँ ने उसे दर्पण दे दिया, आईना, शीशा। देख आईने में चांद उतर आया है, आईना उसे देखकर कहती है चांद की परछाई आईने में आ गई। माँ ने बच्चे को दर्पण दे दिया और दर्पण में चांद की परछाई आ गई, तो माँ ने क्या कहा, देख तेरे आईने में ही चांद आ गया है, यानी तू चांद से खेलना चाहता था ना, तो चांद खुद तेरे पास आ गया है। बच्चा जिद पे अड़ा था कि उसे चांद चाहिए। देखिए, ये इस पैरा का कंपैरिजन किया हुआ है श्री कृष्ण की जिद से। आपने किया हुआ है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, किया हुआ है ना, तो इसमें भी वही चीज है। कृष्ण ने भी अपनी यशोदा माँ से जिद की थी कि मैया मुझे तो चांद वाला खिलौना चाहिए, तो माँ ने क्या किया था, पानी का परात भर के दिया था और उसमें चांद की परछाई आ गई थी। तो माँ ने कहा था देखो चांद आ गया तुम्हारे पास। सेम इसी माँ ने किया है। ये वाली माँ क्या कर रही है, इस माँ ने अपने बच्चे के हाथ में आईना पकड़ा दिया है, शीशा पकड़ा दिया है और क्या कहा है, देख तेरे आंगन में ही चांद उतर आया है, तेरे आंगन में जो आईना है ना उसमें भी चांद उतर आया है। और मन, बच्चे के मन को बहलाने के लिए, मतलब जो माँ है वो आईने में यानी दर्पण में चांद की फोटो दिखाती है और बच्चा खुश हो जाता है। इस तरह से वो बच्चे को बहलाती है। नेक्स्ट पैरा, अब इसमें रक्षाबंधन का वर्णन है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। रक्षाबंधन की सुबह है, रस की पुतली। रक्षाबंधन की सुबह जो है वो रस की पुतली के समान मानी गई है, यानी कि मीठा सा त्योहार है, रस भरा त्योहार है, क्योंकि ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है ना, इसको इसलिए रस भरा कहा गया है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, घटा यानी बादल, आकाश में, गगन यानी आकाश, आकाश में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार सावन मास में आता है, सावन में बादलों से भरा रहता है आकाश,
तो अब भी आकाश में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। और जो हाथ में राखी बंधी है ना, लच्छों वाली राखी बंधी है, जैसे चमकीले लच्छे होते हैं ना राखी पे लटके हुए, तो वो कैसे लग रहे हैं? जैसे आकाश में बिजली चमक रही है। भाई के है बांधती चमकती राखी, जो बहन ने भाई को चमकती हुई लच्छेदार राखी जो बांधी है, वो ऐसा लग रहा है जैसे आकाश में बादलों के बीच में बिजली चमक रही हो। अब चमकती हुई राखी की तुलना की गई है आकाश में चमकती हुई बिजली के समान। ओके, तो यहाँ राखी की तुलना बिजली से की गई है, चमकती हुई राखी के लच्छों की तुलना बिजली से की गई है। और रक्षाबंधन को एक रस भरा प्रेम भरा त्योहार माना गया है, बताया गया है। तो ये रुबाइयाँ आपकी होती हैं यहाँ पे ख़त्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है गज़ल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टे फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।